हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम कमिंग आफ्टर मेनी डेज। काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ आपके पास। काफ़ी बिजी था, कुछ एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स थे मेरे जो कि आपको कंप्लीट करना था। अचानक से ही हुआ विद इन 1 वीक। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 1 वीक वी डिड अराउंड 40 to 50 lakh worth of exports of software, and a lot happened all of a sudden. So I want to share my experience. What happened suddenly within a week? We did an order of around 50 lakh. तो जो मेरा पहला स्लाइड भी मैं आपसे शेयर किया था कि देखिए, जो भी आप एक्सपोर्ट्स करिए, आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स कीजिए, आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स कीजिए, द बेस्ट थिंग टू एक्सपोर्ट इज टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशंस। तो हम लोग देखिए, अपना जो टोटल बिजनेस ही है, हम लोग सोल्यूशंस पे अपना बेस रखे हैं। इनफैक्ट जब मैं अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट किया था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ नहीं। हमारे फादर यहीं जमशेदपुर में एक टाटा स्टील में जॉब करते थे और वैसा कोई बिजनेस नॉलेज भी नहीं था। प्लस मैं हूँ बेसिकली बीकॉम बैकग्राउंड का, सो मैं कोई आईटी एक्सपर्ट या ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, बट मेरा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड रहा है। इनफैक्ट आई एम डूइंग बिजनेस सिंस आई वाज 20 years old. Just after my graduation, within the graduation itself I started. And 20 and full-fledged I came in business around 26. So today I'm just touching around 38, 39. So मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन बिजनेस, बट मैं मोस्टली इंडस्ट्री में कनेक्टेड रहा हूँ, वो है कि देखिए, एज सच एंट्री करना बहुत टफ है। वो इंडियन मार्केट हो या एक्सपोर्ट्स का मार्केट हो, कोई भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है कि हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड बिजनेस करते हैं। हम लोग वहीं बिजनेस करते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देते हैं, एंड देन वी मेक मनी आउट ऑफ दैट सोल्यूशन जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, मैं कुछ एक्सपीरियंस मेरा बताना चाह रहा हूँ। तो इंडस्ट्री में मेरा देखिए काफ़ी कनेक्शन रहा है। टाटा स्टील हुआ, अदानी हुआ, रिलायंस हुआ, मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ। बट मैं हूँ नहीं टेक्निकल बाय द वे, बट रहते रहते अब काफ़ी कुछ सीख गया हूँ। तो देखिए, इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम होता है कि कन्वेयर बेल्ट का, कि कोई भी इंडस्ट्री में आप जाइएगा, कन्वेयर बेल्ट काफ़ी होते हैं, कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। जैसे फूड इंडस्ट्री में अगर आप जाइएगा तो फूड इंडस्ट्री में बहुत छोटे छोटे कन्वेयर्स होते हैं, जिसमें कि बॉटल्स या फूड आइटम्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसा बॉटल्स वो सब पास ऑन करते हैं। बट यही आप बिगर इंडस्ट्री में जाएंगे, जैसे स्टील इंडस्ट्री, इसमें बहुत बड़े क्रेन्स होते हैं, जो कई कन्वेयर्स होते हैं, सॉरी, जो कई एक टन मटेरियल लेके जाता है। इसको बोला ही जाता है 100 TPD, 100 टन पर डे, 200 TPD, 200 टन पर डे, रोलिंग कन्वेयर्स। तो ये जो कन्वेयर्स होता है, ये बेसिकली 440 वोल्ट AC का एक मोटर से रन होता है और काफ़ी हैजार्डस इसमें एप्लीकेशन होता है। उस कन्वेयर बेल्ट पर किसी का हाथ फंस जाए या कुछ हो जाता है, हैजार्ड होता है और डेथ होता है, बहुत कॉमन है डेथ होना। सो इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, ये काफ़ी बार कन्वेयर के नीचे सोए रहते हैं या फिर काम करते करते हाथ लग जाता है, तो इसमें हैजार्ड होता है। तो कंपनी काफ़ी कुछ ट्राई किया इसके लिए। जैसे एक होता था अल्ट्रासोनिक बेल्ट, जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आप गूगल में सर्च करेंगे, आप देख भी सकते हैं। एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, एक प्रॉक्सिमिटी स्विच होता है कि कोई अगर उस रेंज में आ जाए तो एक अलार्म सिग्नल देता है। बट एंड ऑफ द डे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि एक तो ये जो अलार्म सिग्नल्स होता है, ये बीप्स होता है, जैसे पीप टैंक ऐसा करके बीप्स होता है। तो उतना हाई नॉइज एरिया जो होता है फैक्ट्रीज में, लोग इसको मोस्टली सुन नहीं पाते। और एक दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कि कहीं जो मोस्टली जो वर्कर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एडुकेटेड नहीं होते और यही सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं इन एक्सीडेंट्स के। तो मुझे कोई एक चीज़ याद है कि मैं जब अराउंड आज से 3-4 साल पहले एक बार लिफ्ट में मैं उतर रहा था। वैसा तो हम लोग हर कोई लिफ्ट में हर दिन ही चढ़ते हैं, बट मैं कहीं गया था तो उसमें एक लिफ्ट में अचानक मेरे को एक आइडिया आया कि जब मैं 3rd फ्लोर में गया तो लिफ्ट ये कहा कि देखिए, हम 3rd फ्लोर पहुंच गई है, आपकी लिफ्ट 3rd फ्लोर पहुंच गई है। फिर मैं 5th फ्लोर में गया तो उसमें ही बोल रहा है कि आपका लिफ्ट 5th फ्लोर पहुंच गई है। तो मुझे एक आइडिया है कि भाई, लिफ्ट जब बोल रहा है तो ऐसा कुछ हो सकता है कि बोलने वाला हम लोग पता करें। तो फिर आजकल तो गूगल है, गूगल में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो उसमें हमने सर्च किया कि भाई लिफ्ट में ऐसा टॉकिंग अलार्म क्या सिस्टम होता है। तो मुझे मालूम चला है बहुत सिंपल चीज़ है, इसको वॉइस IC बोलता है। वॉइस IC बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड IC होता है, जिसपे कि आप कोई भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी आवाज़ या कुछ प्री प्रोग्राम मैसेज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि ऐसा वॉइस ID हम लोग कन्वेयर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने एक प्रोडक्ट बनाया, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। उसमें एक ट्रांसफार्मर है, एक वॉइस IC है,
और एक अलार्म है, टॉकिंग अलार्म है। एंड हम लोग 2-3 जगह डेमो दिए थे, इनफैक्ट हम एक वीडियो भी बनाया था, मेरे वीडियो भी देख भी सकते हैं। तो इस बीच में क्या हुआ कि जब हम लोग हमें एक इंक्वायरी मिला, एक उगांडा करके जगह है अफ्रीका का, वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर रेलवे क्रॉसिंग में 4 ट्रैक्स आर देयर जहाँ की रेलवेज पास ऑन हो रहा। तो इसमें काफ़ी हैज़ार्ड होता है कि काफ़ी जो रेलवे का भी कोई अचानक आ जाता है तो लोग क्रॉस करते हैं, तो एक्सीडेंट्स होता है, हैज़ार्ड होता है। अब वहाँ एक अनमैन्ड एरिया है, क्योंकि वहाँ मैनवर रखना एरिया नहीं है, वो थोड़ा अनसेफ जगह भी है, कि ऐसे भी अफ्रीका थोड़ा अनसेफ एरिया है, तो थोड़ा टेररिस्ट एरियाज है, तो वहाँ अनमैन्ड ही है, कोई लोग वहाँ नहीं रहते। तो वो लोग ऐसा एक सोल्यूशन चाह रहा था कि जब ट्रैक 1, 2, 3, 4 ये चारों ट्रैक्स में कोई भी ट्रेन आता रहे तो इनको एक अलार्म सिग्नल मिले, और ये अलार्म सिग्नल लोग ऐसा चाह रहा है जो वहाँ का लोकल लोग समझ पाए। तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ये होना चाहिए। तो हम लोग एक छोटा सा पीपीटी बनाए और प्रेजेंटेशन हमने दिया। उसमें ये था सोल्यूशन कि हमारा एक अलार्म सिस्टम रहेगा जिसमें कि 4 स्विचेस रहेगा, 1, 2, 3, 4, और एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा रहेगा रेलवे ट्रैक के पास। जब भी कोई ट्रेन क्रॉस करता ऑटोमेटिकली हमारा ये अलार्म सिस्टम बोलने लगेगा। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि ट्रेन ट्रैक नंबर 1 पर आ गई है। जब ये सेकंड ट्रैक पे ट्रेन क्रॉस करेगा तो ये बोलेगा ट्रेन ट्रैक नंबर 2 पे आ गई है। जब 4th ट्रैक में क्रॉस करेगा तो ऐसा बोलता रहेगा। अब चैलेंज ये था कि भाई हम लोग तो हिंदी समझते, इंग्लिश में आते, अब जो उगांडा का लैंग्वेज तो हमें मालूम नहीं रहता। तो इसमें मुझे को काफ़ी हेल्प मिला गूगल ट्रांसलेट का। गूगल ट्रांसलेट एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर कि आप कोई भी लैंग्वेज डालते हैं और वो ट्रांसलेट करके आपको देता है। तो हमने ये चीज़ जो मैसेज है इसको इंग्लिश में लिखा एंड वी गॉट दैट मैसेज बैक इन देयर ट्रांसलेटेड लैंग्वेज ऑफ द उगांडा। नाउ दिस ट्रांसलेटेड लैंग्वेज अगेन वी पुट इन अनदर सॉफ्टवेयर जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, इसको बोलता है वॉइस IO। ये क्या करता है 75 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड को वॉइस मैसेज में कन्वर्ट करता। देन वी अगेन ट्रांसफर दैट इन अ वॉइस मैसेज। ये मैसेज जो होता है ये AMR फाइल जनरेट होता है, जैसे आप मोबाइल पे जब बात करते हो, नॉट वीडियो इज MP4। सिंपल जो मोबाइल का वॉइस रिकॉर्ड होता था पहले ज़माने के मोबाइल में, ओल्ड मोबाइल्स में, आजकल स्मार्टफोन में भी काफ़ी है कुछ में, तो ये एक AMR फाइल जनरेट करता। तो उसको हमने AMR फाइल में जनरेट किया, फिर हम लोग बर्न किए ICs को यही लैंग्वेज के साथ, एंड देन वी मेड दैट प्रोडक्ट। देन वी गिव द डेमो टू आवर कस्टमर रियली लाइक्ड इट अलॉट, and then they gave us an advance 70% advance of the order. That is a big amount, and then the rest 30% मिल जाएगा। प्रोडक्शन अभी चालू है, प्रोडक्शन हो भी रहा। आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ऐसा भी हम लोग अपना कोई प्रोडक्शन खुद करते नहीं है, टोटली आउटसोर्स रहता है। हम लोग सिर्फ क्वालिटी चेक करते हैं। तो हो गया। द ऑर्डर वॉज अराउंड ऑफ 51 लाख इन इंडियन INR, एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि उसी का एडवांस का पैसा से हमको रॉ मटेरियल मिल गया, जिससे कि काम हो रहा। 70% मतलब उसमें प्रॉफिट भी है, एंड 40% प्रॉफिट हुआ हमारा इस टोटल बिजनेस में। तो एक तरह से हमको टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट तो मिल ही गया, प्लस 10% प्रॉफिट का पैसा भी मेरे पास रखा हुआ। तो रिमेनिंग जो हमको 30% मिलेगा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का होगा। सो यही मैं आपसे फ्रेंड्स बता रहा था कि आप टेक्नोलॉजी और सोल्यूशंस पे फोकस कीजिए। बाकी देखिए, मेरा ये वीडियो देख के बहुत जन कोई लेदर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, कोई फूड ग्रेन्स करना चाह रहा है, ठीक है कीजिए, आई वोंट डिस्करेज। जो बिजनेस कर रहा है आप कर कीजिए, बट इट इज़ अ वेरी टफ बिजनेस आउट देयर। प्लस द प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट सो गुड। 1 लाख का अगर आप चावल एक्सपोर्ट करोगे उसमें आपको नहीं लगता 1000 रुपया साल आपको प्रॉफिट होगा, और 1 लाख का एक टेक्नोलॉजी बिजनेस में आपका कम से कम 30,000 बच सकता है। तो आप लोग सोचिए, नया कुछ आइडियाज़ अगर है तो मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग का सॉफ्टवेयर लैब भी है, हार्डवेयर लैब भी, हम लोग कुछ आपके लिए डेवलप कर सकते हैं, या फिर हमारा जो डेवलप सोल्यूशंस इसको आप आगे भेज सकते। जो मैंने उगांडा में किया 40 लाख का, इसका तो बाकी भी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, बहुत सारा जगह है जहाँ इसका यूज़ होगा, एप्लीकेशंस है, वहाँ आप एक्सप्लॉइट कीजिए, इस बिज़नेस को कीजिए। अगर कोई टेक्निकल हेल्प चाहता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू डोंट हैव टू बी लाइक वेरी टेक्निकल गाय, बिकॉज मैं खुद भी टेक्निकल नहीं हूँ बाय द वे। सो ये जो भी है इसका वीडियोस बना हुआ, टेक्निकल वीडियोस। कोई क्लाइंट अगर जानना चाहता है कि प्रोडक्ट कैसे चलता क्या है, आप टेक्निकल वीडियो शेयर कीजिए,
बट मेरा खाली एक रिक्वेस्ट है, जो भी कीजिए इनोवेटिव बिजनेस कीजिए। चलिए देन, कोरोना फैल रहा, अपना ख्याल रखिए, बी सेफ एंड गुड नाइट। थैंक यू।